दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर पप्पू यादव को मिला है लालू यादव के साले का साथ। साधु यादव ने कहा कि पप्पू के साथ नाइंसाफी हो रही है। बता दें कि बिहार में पूर्णिया हॉट सीट बन गई है। कारण है पप्पू यादव। एक तरफ पप्पू यादव ने 2-2 कह दिया है, लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही। दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूर्णिया से उनका टिकट काटने पर अड़े हुए हैं। अब पप्पू यादव को लालू यादव के साले और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का समर्थन मिला है। और साधु यादव ने बातचीत में कहा कि पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ नाइंसाफी हो रही है। हालांकि इसके आगे कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। बड़ी खबर बीजेपी छोड़कर अजय निषाद ने ज्वाइन की कांग्रेस। कहा कि भाजपा ने मेरे साथ छल किया। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। और इस दौरान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आलाकमान का आदेश हुआ तो जनता की कोर्ट में जाऊंगा। बता दें कि इस बार टिकट कटने से नाराज अजय निषाद ने बीजेपी से थोड़ी देर पहले ही इस्तीफा दिया था। बड़ी खबर जदयू ने लॉन्च किया इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग, नौकरी देने पर किया गया फोकस। बिहार के बच्चों ने बनाया है ये गीत। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी है और बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन के लिए बिहार में मोदी संग बिहार गाने को लॉन्च किया। इसके बाद जदयू ने भी अपना इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग को रिलीज किया है। यह सॉन्ग 5 मिनट का है और इसे बिहार के बच्चों ने ही बनाया है। गानों में लाखों नौकरी देने की बात की गई है और नीतीश कुमार का छात्रों को सर्टिफिकेट देता हुआ विजुअल को इस्तेमाल किया गया है। बड़ी खबर 2 कट्ठा जमीन के लिए पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या। भोजपुर में 2 कट्ठा जमीन के लिए पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पिता को 4 गोलियां लगी, जबकि बेटे के पेट में बुलेट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस जमीन के टुकड़े के लिए गांव के 2 परिवारों में विवाद चल रहा और 15 साल में अब तक 8 लोगों का खून बह चुका है। बड़ी खबर बिहार में 10 अप्रैल के बाद चलेगी लू। बता दें कि बिहार में अभी से ही लू चलनी शुरू हो गई है और प्रदेश में मौसम विभाग के मुताबिक 10 अप्रैल के बाद और भी तेज लू चलने की संभावना है। 1 अप्रैल से ही प्री मानसून का महीना शुरू है और सभी जिलों के अधिकतम तापमान में काफी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। लगातार दूसरे दिन वैशाली जिले का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर महिला कॉलेज के नाम पर बनी है गंदी वेबसाइट। गंदे पोस्ट के भरमार। प्रभारी प्रचार ने कहा कि एसएसपी से करेंगे लिखित शिकायत। भागलपुर के प्रतिष्ठित कॉलेज सुंदरवती महिला कॉलेज के नाम से सोशल साइट पर साइबर क्राइम करने वाले लोगों ने वेबसाइट क्रिएट किए हैं और जिससे कि कॉलेज की बदनामी हो रही है। गूगल पर सुंदरवती महिला कॉलेज के नाम से वेबसाइट बनाया गया और जिसमें एसएम कॉलेज गर्ल के नाम से कुछ तस्वीरें डाली गई है। बड़ी खबर भोजपुर में फाइनेंस कर्मी मुकेश हत्याकांड मामले में पिता ने 4 के खिलाफ करवाया केस दर्ज। भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र सारंगपुर स्टेट बोरिंग के समीप देर शाम हुए फाइनेंस कर्मी मुकेश की हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है और इसे लेकर मृतक के पिता शंकर सिंह ने कई के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पूर्व दुश्मनी को लेकर हत्या की आशंका जताई गई है। प्राथमिकी के बाद एसएसपी परिचय कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। गठित टीम अपराधी तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज के अलावा तकनीकी सूत्र एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद ले रही है। अगली खबर पशुपति कुमार पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते ही पटना में खाद्य प्रसंस्करण के कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर पर लगा ताला। पशुपति कुमार पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का साइड इफेक्ट भी दिखने लगा। पारस के इस्तीफा देने के चंद घंटे बाद ही पटना में 2022 से संचालित फूड प्रोसेसिंग की कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर को बंद कर दिया गया और यहां पर कुल 7 कर्मी काम करते थे और उनका काम फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में नए उद्यमियों को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना था। बड़ी खबर रोहिणी आचार्य क्षेत्र में चुनावी अभियान शुरू करेगी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतर गई है। पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती ने लालू की कर्मभूमि सारण के सोनपुर स्थित हरिहर नाथ मंदिर से रोहिणी के चुनावी प्रचार का आगाज करवाया। लालू पहली बार 1977 में सारण से ही सांसद बने थे और विधायक के रूप में लालू सोनपुर से चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। वैसे सारण लोकसभा क्षेत्र से नामांकन 26 अप्रैल से शुरू होना है और 20 मई को मतदान होना है। बड़ी खबर पटना विमेंस कॉलेज में नए कैबिनेट मेंबर ने ली है शपथ। पटना विमेंस कॉलेज में नवनिर्वाचित 12 कैबिनेट मेंबर्स ने शपथ ली। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि एसी ने शपथ दिलवाई है और पिछले साल की कैबिनेट सदस्य ने नए मेंबर्स को कार्यभार सौंपा। शपथ लेने के बाद कैबिनेट मेंबर्स कॉलेज में होने वाली एक्टिविटी का दारोमदार संभाला।
और यह सभी कैबिनेट मेंबर्स कॉलेज के 5000 छात्राओं की जिम्मेदारी को संभालेगी। बड़ी खबर, बिहार में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, हटाए गए नवादा और भोजपुर के डीएम एसपी। इस वक्त बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी कार्रवाई की है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जिलों के डीएम और एसपी पर बड़ा एक्शन लिया। चुनाव आयोग ने भोजपुर डीएम राजकुमार, एसपी प्रमोद कुमार यादव को हटा दिया है। चुनाव आयोग ने नवादा डीएम आशुतोष वर्मा और एसपी अम्बरीश राहुल पर भी बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया। अगली खबर, के पाठक के पास मात्र 15,000 कैश कार भी नहीं है। बिहार सरकार के आला अधिकारी ने अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी। पिछले दिनों नीतीश सरकार के मंत्रियों ने अपनी अपनी संपत्ति की घोषणा की थी और राज्य सरकार के आला अधिकारियों से अपनी संपत्ति की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था। इसमें मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, डीजीपी आरएस भट्टी समेत तमाम बड़े अधिकारी शामिल हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के पास न गाड़ी है और न ही कोई गहना। उनके पास नगद 15,000 रुपए है और बचत खाता में 8 लाख रुपए है। पीपीएफ खाते में 56 लाख रुपए और जीपीएफ खाते में 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। बड़ी खबर, अप्रैल में ही मौसम दिखाएगा तेवर, लू के थपेड़े चुनाव प्रचार पर लगा सकते हैं ब्रेक। बिहार में अप्रैल का माह लोगों को मई जून की गर्मी का एहसास करवाने वाला है। अपने पूर्वानुमान के तहत मौसम विभाग ने भी बताया कि इस सप्ताह मौसम का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अप्रैल में लू चलने वाले दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने की आशंका है और लोकसभा चुनाव के दौरान लू का भयावह दौर रहने की आशंका है और यही वह दौर होगा जब करीब करीब समूचे उत्तरी भारत में पारा 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है। अगली खबर, भोजपुर में बाप बेटे की हत्या, भाग रहे अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़, 3 हुए अरेस्ट। बिहार के भोजपुर जिला से जहां पर डबल मर्डर की घटना के बाद पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई और जब जमीनी विवाद में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड की घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी है। बता दें कि पुलिस की मुठभेड़ में दोनों ही अपराधी को पुलिस ने बेलाउर गांव के उत्तर पट्टी में एनकाउंटर किया है। दोनों हत्या कर भाग रहे आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया और दोनों के पैर में गोली लगी है। साथ ही एक आरोपी को कमर में गोली लगने की सूचना है। अगली खबर, अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज, नौकरी जाने के विरोध में किया प्रोटेस्ट। बिहार की राजधानी पटना में नौकरी जाने के विरोध में किए जा रहे प्रोटेस्ट के लिए अतिथि शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बिहार सरकार ने 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। अतिथि शिक्षकों को ये बातें रास नहीं आई और उन्होंने पटना में एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के घेराव का फैसला किया और विरोध में सीएम आवास घेरने जा रहे अतिथि शिक्षकों पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। अगली खबर, बिहार के गोपालगंज जिले से बोलेरो से 6,79,000 रुपए बरामद, 4 आरोपी हिरासत में। लोकसभा चुनाव को लेकर जांच अभियान के तहत पुलिस ने गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक वाहन की तलाशी के दौरान 6,79,000 रुपए बरामद किए। इस मामले में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस और चुनाव आयोग की एफएसटी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो से 6,79,000 रुपए जब्त किए हैं। अगली खबर, सारण के रन में रोहिणी आचार्य का चुनावी शंखनाद, मेगा रोड शो, फिर जनसंपर्क अभियान चलेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंगापुर से अकेले ही उनके नाक में दम किया था और अब तो मैं सारण में हूं और यहाँ की जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है। रोहिणी आचार्य ने दावा किया कि बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। इससे पहले भी ट्वीट के जरिए रोहिणी आचार्य कई बार बिहार की एनडीए सरकार और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलती रही है। बड़ी खबर, 92% सफल शिक्षकों को मिली पहली पसंद की पोस्टिंग। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पहले से 8वीं कक्षा के 92% एवं 6वीं से 8वीं कक्षा के 75% शिक्षकों को उनकी पहली पसंद का जिला आवंटित किया गया। अन्य शिक्षकों को दूसरी और तीसरी पसंद के जिले मिले हैं। इन शिक्षकों को उनके आवंटित जिले के स्कूलों में रिक्ति के आधार पर पदस्थापित किया जाएगा और इसकी कार्रवाई भी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। मालूम हो कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने को लेकर विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से सक्षमता परीक्षा करवाई थी। बड़ी खबर, पटना में एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान की होगी शुरुआत, अवैध कब्जे पर होगी कार्रवाई। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। डिविजनल कमिश्नर कुमार रवि के निर्देश पर अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा और अतिक्रमण अभियान के तहत राजधानी की मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा ताकि ट्रैफिक सुगमता से चल पाए। पटना की मुख्य सड़कों पर व्यावसायिक गतिविधियों के कारण लोगों को परेशानी होती रही है और इसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान 9 अप्रैल तक
चलने वाला है और डिविजनल कमिश्नर के निर्देश पर डीएम एवं एसएसपी द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। इन चारों टीमों में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, महिला बल, पुलिस एवं लाठी बल को शामिल किया गया है। अगली खबर बिहार के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 180 अंकों की गिरावट, निफ्टी 22,400 के ऊपर। हीरो मोटो, आईसीआईसी बैंक और एल&टी टॉप लूजर्स बन गए हैं। वहीं बता दें कि 1 साल के हाई पर यह शेयर पहुंचा है। बता दें कि एक्सपर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केट में निवेश पर अच्छा रिटर्न पाने का एक बेसिक फंडा ये भी है। आपको पता होना चाहिए कि किस शेयर में पैसे लगाएं और किस शेयर में नहीं। और बता दें कि हिंदुस्तान कॉपर की बजाय निवेशकों को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में पैसे डालने चाहिए और इसमें अच्छी तेजी के गुंजाइश है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि वैल्यूएशन के हिसाब से यह भी सस्ता नहीं है, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान कॉपर से तो अच्छा ही है। कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के लिए कुछ पॉजिटिव संकेत हैं, लेकिन मेटल शेयर तो और बेहतर माहौल बना रहे। साथ ही आपको बता दें कि चॉइस इंटरनेशनल के शेयर में अभी 5% की रैली चल रही है और इस कंपनी को 520 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। पिछले 1 महीने में चॉइस इंटरनेशनल के शेयर में 7% की तेजी आ चुकी है और पिछले 6 महीने में इसने 40% का रिटर्न दिया है और इस साल अब तक कंपनी के शेयर 26% बढ़े।